ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी बहुत ही प्यार भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे उपस्थित हैं। वातावरण बहुत ही स्नेही, वरदानी और महफिल जैसा ही प्यार भरा दिखाई दे रहा था। बाबा सबको काफ़ी समय तक दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि के द्वारा बच्चे कई तरह के अनुभव प्राप्त कर रहे थे, लेकिन बाबा कुछ कह नहीं रहे थे। तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा दृष्टि द्वारा तो सब कुछ अनुभव कराया, लेकिन बाबा कुछ सुनाए। बाबा फिर भी शांत रहे। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, बच्चों का संकल्प बाप के पास पहुंचा है, लेकिन आज बाबा अपने हर एक बच्चे के संपन्न स्वरूप को देख रहे हैं। बाबा तो देख रहे हैं, लेकिन अभी जो समय आएगा उस समय बच्चों को स्वयं ही स्वयं अनुभव करना होगा। ना कोई उन्हें बताएगा। तो बाबा ने कहा, आज बच्चे हर एक अपने आंतरिक स्थिति का स्वरूप का अनुभव करें। तो बाबा कुछ सेकंड शांत हो गए और सबके सामने एक बहुत सुंदर अलग अलग स्क्रीन पहुंचती हैं और बाबा ने कहा, इस स्वरूप के अंदर आप सबको अपना भविष्य स्वरूप और वर्तमान तपस्वी स्वरूप का साक्षात्कार करना है। तो जैसे वो सबके सामने स्क्रीन पहुंचती है तो उसको देखते हैं, तो उसमें पहला एक बटन होता है, वो दबाना होता है और उस बटन पर लिखा हुआ है फुल स्टॉप। तो जब तक वो बटन नहीं दबाते हैं तब तक वो स्क्रीन के ऊपर कुछ आता नहीं है। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं उस स्क्रीन के ऊपर कहीं धुंधला, कहीं बादल, कहीं कुछ और दिखाई दे रहे हैं। तो वो देख रहे हैं। बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये सब धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो बाबा मुस्कुराते हैं। फिर आगे देखते हैं तो स्क्रीन के अंदर स्क्रैचेस भी होती हैं, लाइनें भी आने लगती हैं। वो देख करके सब कंफ्यूज होते हैं और बाबा को कहते, बाबा हम अपने स्वरूप को कैसे देखें। तो बाबा ने फिर सबको कहा, तो पहला बटन दबाओ। जैसे वो बटन दबाने लगते हैं बच्चे, फुल स्टॉप का किसी का थोड़ा दबता है, किसका ज़्यादा दबता है, किसका पूरा दबता नहीं है, किसका एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। बाबा ने कहा, बच्चों को अभी समय अनुसार हर बात पे फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन
फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, इसलिए उनके सामने रास्ता क्लियर या अपनी अवस्था की जांच जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देती। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे बाप से प्यार भरा संबंध तो जोड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर सच्चाई, क्लैरिटी और कभी कभी ना होने के कारण मिक्सचरिटी हो जाती हैं। तो जो भविष्य रूप बनना चाहिए उसके अंदर कई प्रकार के सामने बच्चों के सामने उलझने आ जाती हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी भी कई प्रकार के बच्चे बहुत चिंतन करते हैं, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे लौकिक बातों के लिए, और साथ साथ ये सोचते हैं अभी हम क्या करें। तो इस तरह का जो चिंतन है वो उनके आंतरिक अवस्था को संपन्न रूप को सामने नहीं लाने देता है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है, हर एक का संपन्नता का स्वरूप ऑटोमेटिकली खुद को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी होगा। तो इसलिए बच्चों को भी क्या करना है, बाबा तो सब वरदान दे ही रहे हैं, बाबा हर बच्चे के संपन्न स्वरूप को देख रहे हैं और वो स्वरूप को लाने के लिए बच्चों को एक विशेष अभ्यास करना है। एक तो साइलेंस की शक्ति, दूसरा जो है स्वयं को चेक करने के साथ साथ फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है। फुल स्टॉप के अभ्यास में सभी बच्चे बहुत कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, बहुत कम है जो बिल्कुल थोड़ा लगा सकते हैं। इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और साक्षी होकर के अपने जो बाप से कनेक्शन है उसको भी चेक करते रहना है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि जो बच्चों का अभी भी चिंतन चलता है, बाप ने बच्चों को इतना दिया है कि लौकिक रीति से भी किसी को इतना नहीं है और देवताओं को भी इतनी महिमा नहीं होती है जितना संगम युग के अंदर बाबा अपने बच्चों को लाड से प्यार से दे रहे हैं। उसका अनुभव करें और चिंतन को कम करने के लिए साक्षी और ड्रामा के हर दृश्य को सामने लाएं। बाबा ने कहा ये अभ्यास जो है अभी जो आगे आने वाला समय है, परिस्थितियाँ, समय और परिवर्तन की जो स्थिति आने वाली है उसमें बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कभी कभी ये परिस्थितियाँ भी उलझन बन जाएंगी। नहीं तो इस अभ्यास से ये परिस्थितियाँ आपके पुरुषार्थ में सहयोगी और संपन्न बनने में पूरा ही मदद करेंगी। फिर बाबा जैसे बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और सब बच्चों का संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा अभी संगम युग के अंदर फरिश्ते, भविष्य में तो राज दुलारे है ही। बाबा ऐसे फरिश्ते और राज दुलारों को देख करके कितना बाबा को खुशी है कि ये मेरे कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो ईश्वरीय पालना का और भविष्य राज्य पद का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने सबको दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे थे। बाबा ने कहा कि सब बच्चे सदा साक्षी होकर के एक रस स्थिति के लिए फुल स्टॉप लगाने का अभ्यासी बने। बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने फिर सबको भोग खिलाया और सबको याद दिया
जिनके प्रति भोग थे उन सबको भी याद दिया। ओम शांति।